अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर कर लेको ही एंड हमें लास्ट सेशन में क्या करे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करे थे एंड ऑलमोस्ट उसका पूरा कवर करे थे। लास्ट क्वेश्चन एक बाकी था जो कि हमें आज कंटिन्यू करेंगे, जस्ट दिस क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन के बाद हमें नेक्स्ट पार्ट को जाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर जो कि हमारा nth टर्म फाइंड करने का है, उसको हमें कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ये एक लास्ट सम है एक्सरसाइज 5.1 का, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन सीरीज़ तो उन्होंने देखो ही, हमें एक बार देख लेंगे कि क्वेश्चन क्या था। सो क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज़, तो कौन से सीरीज़ आपको एपी में हैं कर को बोल को तो फाइंड करना हमें। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, एंड अगर उन्होंने एपी में हैं तो हमें क्या करना, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना एंड राइट द थ्री मोर टर्म्स जो है वो फाइंड करना। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस तो लास्ट सेशन में कवर हो गए थे। हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है जिसको हमें आज सॉल्व करेंगे। सो नु सीरीज़ क्या देखो हैं, सीरीज़ देखो हैं कि 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो ये सीरीज़ देखो ही। ओके, ये सीरीज़ जनरली हमें कैसा कौन से फॉर्म में लिखती है, हमारा जनरल फॉर्म आपको ये सीरीज़ का A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, ये हमारा जनरल फॉर्म रहता है। ओके, सो अब हमें क्या करना, ये जो सीरीज़ उन्होंने देखो ही, ये सीरीज़ को हमें ये इधर एपी के फॉर्म में है या फिर नहीं कर को बोल को फाइंड आउट करना। ओके, अगर ये एपी के फॉर्म में है तो हमें इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज इन्हों क्या देखो ही, हम ना A1 A2 A3 A4 यानी कि 4 टर्म्स देखो ही इन्हों, हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करना। नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन से हुए, A5 A6 एंड A7, ये 3 टर्म्स जो है वो हमें फाइंड आउट करना। ओके, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, कभी भी हमें ए फाइंड आउट करती हैं, दैट इज़ ए आपको हमारा 1 स्क्वायर है। 1 स्क्वायर मतलब 1 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हैं, तो 1 1 सा क्या हुआ, 1 हुआ, तो हमें उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमारा फर्स्ट टर्म तो हमारा मिल गया। ओके, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के वास्ते पहले क्या कंडीशन देखो ही ना कि ये सीरीज़ जो है वो एपी में है या नहीं चेक करना। अब ये सीरीज़ एपी में है नहीं है कैसा मालूम होता है, जब तुम्हें ये जो सीरीज़ के टर्म्स देखो ही ना, ये टर्म्स के डिफरेंसेस फाइंड आउट करना तुम्हें। तो ये टर्म्स के डिफरेंसेस फाइंड आउट करें तो अगर सारे डिफरेंसेस सेम आए तो वो क्या बोल सकती हैं हमें कि सीरीज़ जो है वो एपी में है, नहीं तो सीरीज़ जो है वो एपी में नहीं है। तो इसको और इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना विच इज़ D1, इसका और इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना विच इज़ D2, इसका और इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना विच इज़ D3। ओके, तो ये 3 डिफरेंसेस हमें फाइंड आउट करना एंड चेक करना कि हमारा D1 D2 D3 एक दूसरे के सेम है क्या, यानी कि इक्वल है क्या, चेक करना। अगर हमारा D1 D2 D3 सेम नंबर आया तो वो हमारा कॉमन डिफरेंस का नंबर हो जाता है, D का वैल्यू हो जाता है। ओके, जो कि उन्होंने क्वेश्चन में पूछ को ही। एंड अगर ये हमारा सीरीज़ एपी में है तो हमें नेक्स्ट क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं उसके 3 सीरीज़ फाइंड आउट करने का। बट अगर हमारे D1 के D2 के और D3 के वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो हमें क्या करती, प्रॉब्लम यहाँ कुछ स्टॉप कर डालती, कंक्लूजन क्या देती कि जो सीरीज़ इन्हों देखो ही वो सीरीज़ आपको एपी में नहीं है कर को बोल को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। तो फर्स्ट हमें D1 फाइंड आउट करेंगे। तो D1 में हमें क्या कर रही है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रही। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है, A2 एंड फर्स्ट टर्म हमारा A1 है। सो सिमिलरली वी विल डू दैट, D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। सो D1 इज इक्वल टू A2 आपको हमारा 3 स्क्वायर है माइनस A1 आपको हमारा 1 स्क्वायर है। ओके, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। सो D1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर को कैसा लिखते हैं, हमें 3 3 ज़ा 9 कर को बोल को लिखते हैं। तो 3 स्क्वायर इज़ 9 माइनस 1 1 ज़ा इज़ 1। सो D1 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज़ 8। तो D1 का वैल्यू क्या आया हमारा, 8 आया। 3 3 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, 9 माइनस 1 इज़ 8। ओके, नाउ अब D2 फाइंड आउट करेंगे। तो D2 में क्या देखो ही उन्होंने,
थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करे तो हमारा D2 मिलता है सामना। तो थर्ड टर्म क्या है हमारा, थर्ड टर्म आपको हमारा A3 से डिनोट होको है एंड सेकेंड टर्म हमारा A2 से डिनोट होको है। दैट इज़ हमें थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर रहे हैं। सो D2 इज इक्वल्स, थर्ड टर्म क्या है हमारा 5 स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म क्या है 3 स्क्वायर। सो D2 इक्वल्स 5 5 are 25 minus 3 3 is 9, 5 5 are 25 minus 3 3 is 9। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख ली। तो अब हमारा क्या होता है D2 25 माइनस 9 करे तो हमारे पास 16 मिलता है। 25 माइनस 9 करे तो 16 मिलता है। तो अब हमारा D1 D2 तो मैच नहीं हुआ, तो D3 मैच होता है क्या, चेक करेंगे। ओके, वेराज हमें यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं कि ये हमारा AP में नहीं है कर को बोल को, बट जस्ट बिकॉज दोनों टर्म्स देखो ही तो तुम्हें क्या करना, प्रॉब्लम को कंटिन्यू करना एंड चेक करना। सो अब हमें क्या कर सकते हैं, D3 में D3 क्या पूछ को A4 माइनस A3 यानी कि फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म बोल को ही। तो फोर्थ टर्म आको हमारा A4 माइनस थर्ड टर्म आको हमारा A3। ओके, सो नाउ D3 फाइंड आउट करें तो फोर्थ टर्म क्या है हमारा 7 स्क्वायर है, थर्ड टर्म हमारा 5 स्क्वायर है। ओके, नाउ अगर हमें 7 स्क्वायर करें तो 7 7 से कितना मिलता है हमने 49 मिलता है एंड 5 स्क्वायर करें तो कितना मिलता है 25 मिलता है। एंड अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 49 माइनस 25 करें तो हमने क्या मिलता है 24। ओके, बेसिक सब्ट्रैक्शन से वी विल गेट 8 16 एंड 24। अब जो ही ये D के वैल्यूज़ है, ये D के वैल्यूज़ हमारे सेम नहीं है। दैट इज़ D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2 इज़ नॉट इक्वल टू D3। तो ये सारे D के वैल्यूज़ अलग अलग हैं। उसके वास्ते हमें क्या कंक्लूड करते हैं कि ये जो सीरीज़ उन्होंने देखो ही, ये सीरीज़ हमारा AP में नहीं है एंड हैंस हमें इसके बाद के जो 3 टर्म्स ही वो नहीं फाइंड आउट कर सकते, बिकॉज यहाँ पे कॉमन डिफरेंसेस यानी कि फिक्स्ड नंबर जो रहता है हमारा AP फाइंड आउट करने के वास्ते वो हर बार बदल रहा है। ओके, सो नाउ लेट्स राइट द कंक्लूजन फॉर दिस। सिंस D1 is not equal to D2 is not equal to D3, the given series are not in AP, hence we cannot find the next 3 terms। तो हमें क्या कंक्लूजन बोल रहे हैं कि D1 D2 D3 का वैल्यूज़ जो हैं वो सेम नहीं है। तो जो उन्होंने सीरीज़ देखो ही वो सीरीज़ टेक्निकली AP में नहीं है। अगर वो सीरीज़ AP में नहीं रहता हमें उसके नेक्स्ट जो ही क्या बोलती नेक्स्ट टर्म्स जो ही वो फाइंड आउट नहीं कर रहे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट पार्ट में पूरा बेसिक्स कवर होको है। हमने अब मालूम कि हमारा A का तो क्या, A आ को हमारा फर्स्ट टर्म, D का तो क्या, D आ को हमारा कॉमन डिफरेंस जो कि एक फिक्स्ड नंबर रहता है जिससे हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज़ मिलती है। ओके, एंड N आ को हमारे नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एक सीरीज़ में कितने टर्म्स रहती हैं उनको सब काउंट करें तो वो हमारा N का वैल्यू डिनोट करता है। ओके, अब हमारा nth टर्म फाइंड करने का यानी कि लास्ट टर्म फाइंड करने का हमारा चैप्टर के सेकेंड पार्ट में है जिसको हमें आज स्टार्ट करेंगे। ओके, सो सेकेंड पार्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है, nth टर्म ऑफ एन AP। nth टर्म ऑफ एन AP का तो क्या, द nth टर्म जो कि किसे डिनोट कर को ही उन्होंने AN से डिनोट कर को ही, इसको क्या बोल रही हूँ ना, nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP। nth टर्म यानी कि इट इज़ द लास्ट टर्म, हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है, लास्ट टर्म है। सो AN कर को बोल को विद द फर्स्ट टर्म A। तो हमने क्या मालूम, हमें पूरा बेसिक्स में देखें कि A को हमारा फर्स्ट टर्म है एंड D हमारा कॉमन डिफरेंस है।
सो nth टर्म ऑफ एन ए पी को नो कैसा डिफाइन करें, nth टर्म ऑफ एन ए पी जिसमें फर्स्ट टर्म आपको हमारा a है एंड कॉमन डिफरेंस हमारा d है, कैन बी गिवन बाय दिस, कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला, क्या देखो ही फॉर्मूला उनो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये फार्मूला देखो ही। अब ये फार्मूला का फ़ायदा क्या, अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेट ऑफ सीरीज़ में क्या है 99 टर्म्स हैं, 99 टर्म्स हमें कैसा फाइंड आउट कर सकती, 99 टर्म्स हमें एक एक से फाइंड आउट कर ले कर है। लाइक हमारा A1 इज़ A, A2 इज़ A प्लस D, A3 इज़ A प्लस 2D, A4 इज़ A प्लस 5D। तो हमें ऐसा कंटिन्यूसली स्टैंडर्ड फॉर्म से कर ले को गए तो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो टाइम उसके वास्ते बहुत ज़्यादा लेता है। उसके वास्ते हमें क्या करती, फार्मूला है हमारे पास डिफाइंड nth टर्म का, यानी कि अगर हमें 99th टर्म फाइंड आउट कर रही तो हमें n की जगह 99 डाल लेती, a एंड d के वैल्यूज़ तो हम ना स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज से मिल सकती। ओके तो उसमें से हमें क्या करती, ए के डी के वैल्यूज़ निकाल लेती एंड हमें एन के वैल्यूज़ जो पर्टिकुलर सीरीज़ उन्होंने पूछ को ही अब 50th टर्म फाइंड करो या फिर 99th टर्म फाइंड करो या फिर 17th टर्म फाइंड करो, 20th टर्म फाइंड करो, कौन से भी नंबर्स देखो है वो नंबर हमें एज एन कर को बिल को यूज़ करती हैं। ओके तो वो नंबर्स हमें एन कर को यूज़ करे के बाद हमें इस फार्मूला को सिंपली जो है उसको सॉल्व कर लेती। सो दिस फार्मूला इज़ वेरी यूज़फुल जब हमें लार्जर नंबर से डील करती, यानी कि बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं सीरीज़ में, बहुत सारे टर्म्स हैं एंड वो टर्म का हमें लास्ट टर्म फाइंड आउट करना, तो उसके वास्ते हमें ये फार्मूला जनरली यूज़ करती। तो ये को बेसिक फार्मूला ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अच्छे से याद रखना। एंड हमें कभी ए एन को जो होता है उसको हमें एल कर को भी बोलते हैं बिकॉज वो आपको लास्ट टर्म कर को डिनोट करता है। सो अब फॉर एग्जांपल अब हमारे जनरल सीरीज़ में हमें क्या देखे हैं, हमारे सीरीज़ कैसे रहती हैं यूजुअली A1, A2, A3, A4 ऐसे सो ऑन टू AN तक रहती हैं। ओके तो ये AN जो है ये आपको हमारा लास्ट टर्म, जैसा हमारा ए आको फर्स्ट टर्म है, AN आको हमारा लास्ट टर्म, इसको हमें इधर AN कर को भी बोलती, समटाइम्स हमें उसको L कर को भी बोलती। ओके सो एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि ये फॉर्मूले हमें कैसा यूटिलाइज कर सकती हैं घर को, उसके बाद हमें एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को जाएंगे। सो एग्जाम्पल में उन्होंने क्या बोली, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ का 10th टर्म फाइंड आउट करो कर को बोली। अब देखो ये केस में क्या है, उन्होंने सीरीज़ कहते देखो ही, सीरीज़ में खाली 3 टर्म्स देखो ही, तो वो क्या टर्म्स देखो ही उन्होंने 2, 7, 12। तो ये एक सेट ऑफ सीरीज़ में हमने खाली 3 टर्म्स देखो ही, 3 टर्म्स देखो हमने क्या बोली, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP, यानी कि 10th टर्म। अब ये सीरीज़ में 1, 2, 3 तो है टर्म्स, 4, 5, 6, 7, 8, 9 देखो नहीं, डायरेक्टली उन्होंने क्या पूछे 10th टर्म क्या है कर को बोल को पूछ को ही। ओके अगर हमें जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको सॉल्व करना देखे तो हमें क्या करना पड़ता है, A4, A5 से पूरे टर्म्स फाइंड आउट करना पड़ता है, बट हमें क्या करती फार्मूला यूज़ कर को डायरेक्ट हमें 10th टर्म फाइंड आउट करती। तो फार्मूले में अगेन हमारे कौन से एंटिटीज़ हैं, A है, N है और D है। तो हमें पहले डिफाइन कर लेना कि हमारा A क्या, हमारा N क्या एंड हमारा D क्या कर को। ओके तो A तो हम ना मालूम, ये आपको हमारा कभी भी फर्स्ट टर्म रहता है विच इज़ दोनों देखो हैं ऑलरेडी सीरीज़ में 2, A आपको 2 है। अब हमें D कैसा फाइंड आउट करती, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डाल को फाइंड आउट करती, यानी कि अगर इसका भी इसका डिफरेंस, अब उन्होंने बोल को नहीं कि ये सीरीज़ तुम्हारे AP में है या नहीं चेक करो कर को बोल को, जब उन्होंने ये देखो हैं फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP, यानी कि ऑलरेडी बोली कि ये हमारा सीरीज़ जो है वो AP में है, तो उसके वास्ते हमें हमारे D1, D2, D3 के मल्टीपल वैल्यूज़ ढूंढने का ज़रूरत नहीं रहती, खाली एक D का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो भी हमें उसको फार्मूले में यूज़ कर सकती। तो अब A2 माइनस A1 हमारा D का वैल्यू मिल रहा है, सो D इज़ इक्वल टू A2 हमारा 7 है, A1 हमारा 2 है, सो D इज़ इक्वल टू 7 माइनस 2 इज़ 5, तो D का वैल्यू हम ना 5 मिला। ओके
अब हमारा n का वैल्यू क्या है, अब हमारा n का वैल्यू कैसा मिलता है, हम ना टेंथ टर्म कर को बोलिए। अब हमें यहाँ ऊपर क्या डिफाइन करें, nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म ऑफ एन AP को हमें n ऑफ AP यानी कि an ऑफ AP कर को बोलती। तो अब हमें टेंथ टर्म कर को क्वेश्चन में देखो रहा है, तो ये टर्म का मीनिंग आको हमारा nth टर्म कर को, तो n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू हमारा 10 होगा। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूले में जितने भी एंटिटीज़ पूछ को रहती हैं जनरली उसके सारे कंपोनेंट्स है, हमारे पास A है, हमारे पास D है, हमारे पास N है, तो हमें फाइंड आउट कर सकती हैं टेंथ ये क्या है कर को। तो फॉर्मूला क्या है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ओके, ये आपको हमारा फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में हमें n की जगह क्या सब्सटीट्यूट करती, 10, A10 यानी कि हमें A10 फाइंड आउट कर रही हैं, सो टेंथ टर्म फाइंड आउट कर रही हैं AP का, तो A10 कर को लिखती इक्वल्स A का वैल्यू क्या है 2 है, प्लस N का वैल्यू 10 माइनस 1 है, एंड D का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू 5 है। ओके, तो ये सारे सब्सटीट्यूट तो कर लिए हमें, हमारे पास A N D सारे वैल्यूज़ थे तो हमें सब्सटीट्यूट कर लिए, एंड हमें A10 जो है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। सो नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, A10 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस 1 कितना है हमारा, 10 माइनस 1 इज 9 इंटू 5। ओके, नाउ अगेन A10 इक्वल्स 2 प्लस 9 5 कितना होता है, 9 5 इज 45, तो हमारा A10 आको 47, दैट इज़ 45 प्लस 2 इज़ 47, तो हमारा टेंथ टर्म मिलगा विच इज़ 47। हमें खाली सिंप्लीफाई कर लेगा, अब 10 माइनस 1 हमने 9 मिला, 9 5 को मल्टीप्लाई करें, 9 5 ज़ा 45, एंड इसको A के वैल्यू से ऐड कर डालें, सो 2 प्लस 45 इज़ 47, तो हमारा टेंथ टर्म क्या है, 47 है। इसको हमें एक कंक्लूजन लिख डालेंगे, देयरफॉर the 10th term of AP is 47। Always एक conclusion लिखना is a good practice। So we'll now move on to the exercise part। अब exercise में और ज़्यादा हमारे थोड़े questions रहती, पहले तो सीरीज़ बेस्ड क्वेश्चंस रहती हैं, यानी कि सीरीज़ उन्होंने डायरेक्टली देखो रहती हैं, एंड थोड़े स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमें सीरीज़ भी फाइंड आउट करना आता है। ओके, सो पहले हमें जो भी सीरीज़ के प्रॉब्लम्स हैं उसको कवर कर डालेंगे। सो एक्सरसाइज 5.2 में फर्स्ट जैसा कि तुम्हें टेक्स्ट बुक में तुम्हारे देखती तो उन्होंने एक टैबुलर कॉलम देखो ही, वो टैबुलर कॉलम में क्या करी उन्होंने A D और N के वैल्यूज़ जो हैं वो ऑल्टरनेटिवली देखो ही, यानी कि अगर तुम्हारे एक क्वेश्चन में उन्होंने A N का वैल्यू नहीं देखो रहा है तो तुम्हें A N का वैल्यू फाइंड आउट करना, एंड अगर सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन में अगर तुम्हारा A का वैल्यू मिसिंग है बट A N देखो ही उन्होंने, तो तुम्हें A फाइंड आउट करना, एंड वैसे ही अगर तुम्हारा D का वैल्यू मिसिंग है बट बाकी के सारे वैल्यूज़ देखो ही तो तुम्हें उसमें D के वैल्यूज़ फाइंड आउट करना आता है, एंड ऑल्सो लास्टली अगर उन्होंने N का वैल्यू देखो नहीं एंड बाकी के वैल्यूज़ देखो ही तो उस वो कंडीशन में क्या करना होता है, तुम्हें N का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना होता है। ओके, तो अब हमें द मैजिक थिंग हियर इज़, ये सारे कंपोनेंट्स यानी कि A अलग से, D अलग से, N अलग से, AN अलग से कर को अलग अलग फार्मूलेज नहीं, हमें एक ही फार्मूला जो हमारा है, तो ये एक ही फार्मूला यूज़ कर को क्या कर सकती हमें हमारा सारे वैल्यूज़ एक साथ फाइंड आउट कर सकती। तो तुम ना A D N अलग अलग से फाइंड आउट करने के वास्ते अलग अलग फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हमें चेक करेंगे कि हमें कैसा इसको सॉल्व करती। सो हियर अभी एक क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे टैबुलर कॉलम से मैं एक्सट्रैक्ट कर को हूँ जो, एंड एवरी ए यानी कि A फाइंड करने का, D फाइंड करने का, N फाइंड करने का एंड AN फाइंड करने का सारे जो ही वो कवर कर को हूँ। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या दी, A का वैल्यू देखो ही विच इज़ 7, ठीक है। नेक्स्ट D का वैल्यू देखो ही विच इज़ 3, N का वैल्यू देखो ही विच इज़ 8, एंड
उन्होंने क्या पूछ को ही ए एन का वैल्यू नहीं देखो ही, तो जनरली हमें ए एन का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना होता है। अब ए डी एन है तो ए एन तो हमें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो फार्मूला क्या है हमारा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा फार्मूला है। हमने इसमें ए की ज़रूरत है, एन की ज़रूरत है और डी की ज़रूरत है। सारे कंपोनेंट्स हमारे पास हैं तो इसको हमें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू ए का वैल्यू 7 प्लस एन का वैल्यू 8 माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है 3 है। ये सब्स्टिट्यूशन होगा। अब हमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 इज 7 इंटू 3। तो ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 7 3 ज़ा 21। तो 7 प्लस 21 विल बी 28। ए एन इज इक्वल टू 28। तो ए एन का वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लिया। ये प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड था बिकॉज उन्होंने डायरेक्ट ए एन एच पूछ को थे, तो हमें ए डी और एन का वैल्यू सब एन के वैल्यू सब्सटीट्यूट कर को सिंप्लीफाई कर को ए एन फाइंड आउट कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी हैं बिकॉज उसमें उन्होंने क्या करती, ए एन का वैल्यू देखो होती एंड इधर हमें ए डी या फिर एन का वैल्यू फाइंड आउट करना होता। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में क्या देखो ही उन्होंने, डी देखो ही which is -3, n देखो ही which is 18 and a n देखो ही which is -5। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब a का वैल्यू फाइंड आउट करने के वास्ते हमारे पास ना तो है सीरीज़ है ना तो कुछ, बस खाली हमारे पास टर्म्स देखो यानी कि वैल्यूज़ देखो ही उन्होंने डी एन और ए एन के, तो उसको हमें सेम फार्मूला यूज़ कर को फाइंड आउट कर सकती हैं। ओके, सो लेट्स फाइंड दैट। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने ए का वैल्यू पूछी, दैट इज़ उन्होंने ए का वैल्यू देखो नहीं, वेराज डी देखो ही -3, एन देखो ही 18 एंड ए एन देखो ही -5। ठीक है, नाउ सेम फार्मूला वी विल यूज, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हमारे पास यहाँ क्या डिफरेंस है तो क्यों नो ए एन का वैल्यू देखो ही, तो ए एन का वैल्यू क्या है हमारा -5 है। -5 इक्वल्स ए का वैल्यू नहीं देखो ही, तो ए की जगह हमें एच कर को डालेंगे, प्लस एन का वैल्यू क्या है 18 है, 18 माइनस 1, डी का वैल्यू आपको -3। ओके, एन 18 माइनस 1 पूरे सब्सटीट्यूशन कर लिए। अब यहाँ जो सिंप्लीफाई हो सकती है उसको हमें सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो -5 विल कीप एज इट इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 कितना होगा हमारा 17 इंटू -3, 17 इंटू -3। सो -5 इक्वल्स ए, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस होगा। अब हमें 17 इंटू 3 क्या है फाइंड आउट करना, तो 7 3 ज़ा 21, 1 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 4 5, 51 आया हमने, माइनस ए माइनस 51। सो -5 इक्वल्स ए माइनस 51। अब हमें इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे सो दैट बिकॉज हमें जो भी फाइंड आउट करने के वैल्यूज़ रहती हैं, लाइक अगर ए एन फाइंड आउट करें तो उसको हमें लेफ़्ट साइड रखती, या फिर एक्स फाइंड आउट करें, कुछ भी फाइंड आउट करें तो उसको हमें जनरली एक्स लेफ़्ट साइड में रखती। तो इसको हमें खाली स्वैप कर लेंगे सो दैट फॉर आर कन्वीनियंस कन्फ्यूजन नहीं होना अगर को, खाली राइट साइड का लेफ़्ट साइड लिख लिया एंड लेफ़्ट साइड का जो है वो राइट साइड लिख लिया। अब हमें क्या करेंगे, a इक्वल्स -51 अगर यहाँ जाता है तो वो क्या हो जाता है +51 हो जाता है। तो -51 अगर इक्वल्स के दूसरे साइड ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो क्या हो जाता है +51 हो जाता है। अब हमें क्या करना, 51 दिस इज़ माइनस इंटू प्लस इज़ माइनस करना। सो जनरली बट ग्रेटर नंबर क्या है हमारा 5 और 51 में से ग्रेटर नंबर आपको हमारा 51 है जिसके पास प्लस का वैल्यू है, तो प्लस साइन जो है वो कैरी होता है एंड हमें 51 माइनस 5 करें तो हमने क्या मिलता है 46। तो हमारा ए का वैल्यू जो है वो 46 मिलेगा, ए का वैल्यू इज़ 46। तो अब हम ना क्या मालूम हुआ कि ये जो है
सेम फार्मूला, ये फार्मूले से हमें ए एन भी फाइंड आउट कर लिए एंड हमें इसमें ए का मिसिंग वैल्यू जो भी था वो भी फाइंड आउट कर लिए। सिमिलरली अब हमें डी और एन के भी एक एक प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखो ही उन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने ए का वैल्यू दी, एन का वैल्यू दी एंड ए एन का वैल्यू दी। क्या मिसिंग है? डी का वैल्यू मिसिंग है। सो लेट्स सी कि हमें सेम फार्मूला यूज़ करके डी का वैल्यू कैसा फाइंड आउट कर सकती। तो इसमें a इज इक्वल टू -18, डी इक्वल्स, डी का वैल्यू नहीं है, n इक्वल्स 10, ए एन इक्वल्स 0। सो ये वैल्यूज़ दोनों देखो ही। अब इसमें हमारे पास a है, n है एंड ए एन है, खाली d नहीं है। सो तो हमें सेम फार्मूला डाल लेंगे पहले, दैट इज़ ए एन इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ हमारा ए एन का, अब इसमें ये फार्मूले में सारे जो भी हमारे वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। लाइक ए एन का वैल्यू हमारा होगा 0, ए का वैल्यू होगा हमारा -18 प्लस एन का वैल्यू हुआ 10, 10 - 1, डी का वैल्यू नहीं है तो हमें उसको डी करके बोल को लिख लेंगे। नाउ 0 इक्वल्स -18 प्लस 9d। ओके, अब हमें क्या करेंगे, जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस इसको लेफ़्ट साइड रख लेंगे एंड इसको राइट साइड रख लेंगे सो दैट हमें डी को फाइंड आउट करना। सो एंड जनरली जो भी हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करने हैं उसके हमेशा हमें लेफ़्ट साइड ही रखो थे, तो खाली कन्वीनियंस के वास्ते इधर तो मैं ऐसा भी सॉल्व कर सकती। सो -18 प्लस 9d इक्वल 0। इट इज़ सेम, मैं खाली जस्ट ये यहाँ शिफ्ट करी, ये यहाँ शिफ्ट कर को हूँ। सो 9d को इधर रखेंगे, 9d इक्वल 0। अब ये -18 इधर गया तो क्या हो जाता है +18। ओके, ये 9d का हम यहाँ रखें, -18 को क्या करें, इक्वल के उस साइड को ट्रांसफ़र करें जो कि 0 -18 क्या हो जाता है +18 हो जाता है। सो वी गॉट 9d इज इक्वल टू 18, 0 + 18 इज़ 18, सो d इज़ इक्वल टू 18। ये जो 9 है वो न्यूमरेटर में है, मल्टीप्लिकेशन में है d के साथ, एंड इक्वल्स के इधर ट्रांसफ़र हुआ तो क्या हो जाता है, वो डिवीजन में आ जाता है। सो d इज़ इक्वल टू 18/9। नाउ 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 18, डिवाइड, सी 9 एंड 18 जो है वो सेम टेबल में आता है एंड ईजिली डिवाइड होता है। सो हमें डिवाइड करें कि 9 1 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18, तो d का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। सो डी का वैल्यू ने पूछे थे एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ डी यूजिंग द सेम फार्मूला। सो दैट इज़ द थिंग हियर कि हमें सेम फार्मूला यूज़ कर को जो है वो फाइंड आउट कर रही। ओके, वन मोर लास्ट क्वेश्चन वी विल टेक फॉर दिस। अब हमें फर्स्ट तो ए एन फाइंड करे, ए फाइंड करे, डी फाइंड करे, बचा हमारा एन। अब एन कैसा फाइंड आउट करती है, सेम फार्मूला यूज़ कर को वो हमें एक लास्ट प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे। सो फोर्थ क्वेश्चन में क्या देखो है नो, a इज इक्वल टू -18.9, d इक्वल्स 2.5, n इक्वल्स, देखो नहीं n इज मिसिंग एंड a n इज 3.6। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब हमें a, d और a n देखो ही है ना, n का वैल्यू फाइंड आउट करना। सो वी विल यूज़ द सेम फार्मूला विच इज़ a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो a n का वैल्यू क्या है हमारा, वी विल सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज़, जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको सबको सब्सटीट्यूट करेंगे। सो 3.6 इज इक्वल टू a का वैल्यू इज़ -18.9 प्लस n का वैल्यू नहीं है तो हमें n-1 लिखेंगे एंड d का वैल्यू इज़ 2.5। ओके, नाउ हमें इस साइड तक कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मैं कर सकती हूँ 2.5 इंटू n, 2.5 n फिर -2.5, बट उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और ज़्यादा सॉल्व करने के वास्ते, तो हमें उसको डिवाइड करें तो इजी होता है, उसको सेम रखेंगे एंड ये जो है हमारा -18.9 उसको हमें इक्वल्स के इस साइड कर लेंगे, दैट इज़ हमारा ऑलरेडी यहाँ 3.6 है एंड ये माइनस इधर शिफ्ट हुआ तो +18.9 हो जाता है, इक्वल्स
क्या हुआ n-1 इंटू 2.5। ओके, खाली इसको हमें इक्वल्स के इधर शिफ्ट करें तो माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब हमें इसको ऐड कर लेंगे, ये डेसिमल एडिशन है तो 18.9 प्लस 3.6 है। सो 9 प्लस 6 इज़ 15, 5 and 1 carry, 8 plus 1 is 9, 9 plus 3 is 12, 2, 1 carry, 1 plus 1 is 2। डेसिमल पॉइंट एक नंबर के बाद है तो सेम डेसिमल पॉइंट हमें नीचे भी कैरी कर लिए। अब हम ना ये ऐड करने से क्या मिला, 22.5 मिला। 22.5 इक्वल्स n-1 इंटू 2.5। गॉट इट। अब हमारा क्या है, जस्ट बिकॉज हमें n फाइंड करना, कन्वीनियंस को इधर लिख लेंगे, n-1 2.5 इंटू n-1 इक्वल्स 22.5। ओके, अब ये 2.5 जो है, ये 2.5 आपको ये पूरे टर्म n-1 के टर्म से क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो अगर हमें उसको इक्वल के उधर ट्रांसफ़र करें तो 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, सो इक्वल्स के उधर जाकर क्या होता है, डिवीजन में जाता है। हमें अब इसको डिवाइड कर सकती हैं। अब हमें डिवीजन में जनरली क्या करती हैं, डेसिमल पॉइंट्स को इग्नोर करते हैं, डेसिमल पॉइंट्स को हमें बाद में डाल लेते हैं। सो ओके, सो एंड अगर 25 को कंसिडर करें था मैं, 25 1 जा 25, 9 जा इज 225 एंड ये क्या हो जाता है हमारा 9.0 आ जाता है। तो 9.0 का हमें 9 कर को लिख सकती हैं, n-1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू ये -1 उधर गया क्या होता है, +1 हो जाता है, n इज इक्वल टू 9 + 1 is 10 एंड वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। तो n का वैल्यू मिलगा। सो इससे तुम्हें क्या एक चीज़ याद रखना का, तो कि हमारा एक फार्मूला रहा तो हमें उसमें जितने भी एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं वो सारे एंटिटीज़ को जो है वो फाइंड आउट कर सकती। लाइक अब हमारा ये जो फार्मूला है, अब इसमें हमें चेक करें कि हमारा an नहीं रहा तो ये फार्मूला यूज़ करती हमें, हमारा a नहीं रहा तो हमें ये फार्मूला यूज़ करती, हमारा n नहीं रहा तो हमें सेम फार्मूला यूज़ कर रही, एंड d फाइंड आउट करने के वास्ते भी हमें क्या करी, सेम फार्मूला जो है वो यूज़ कर रही। इससे हम ना इजीली सॉल्व होता है। तो अब ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये फार्मूला हमें कहाँ और कैसा कैसा यूज़ कर सकती। ओके, अब हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने क्या बोली, 11th टर्म ऑफ AP, यानी कि हमें 11th टर्म ऑफ AP क्या कर को बोल को फाइंड आउट करना। सो एंड उन्होंने सीरीज़ देखो ही ऑलरेडी, तो वो सीरीज़ यूज़ कर को हमें हमारा 11th टर्म क्या है फाइंड आउट करना। सिमिलर टू द एग्जाम्पल प्रॉब्लम जो हमें सॉल्व करे थे उसमें क्या 10th टर्म फाइंड आउट करे थे, इसमें हमें 11th टर्म फाइंड आउट कर रही। तो सीरीज़ क्या देखो ही उन्होंने, सीरीज़ आर -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज़ देखो ही, ये सीरीज़ में उन्होंने 11th टर्म क्या कर को बिल्कुल फाइंड आउट करना। सो हमें पहले हमारे फार्मूला में यूज़ होने के सारे कंपोनेंट्स लिख लेंगे। सो ए क्या हमारा, ए को हमारा फर्स्ट टर्म विच इज़ 3, डी कैसा फाइंड आउट करती, डी फाइंड आउट करने हमें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यूज़ करती। तो सेकेंड टर्म आपको हमारा A2 एंड फर्स्ट टर्म हमारा A1। सो D इज़ इक्वल टू A2 का वैल्यू -1/2 माइनस ऑफ A1 का वैल्यू -3। ओके, तो माइनस फार्मूला का अलग रखना एंड नंबर्स के साथ रहे तो अलग रखना। ओके, सो D इज़ इक्वल टू -1/2 माइनस इंटू माइनस इज +3। अब ये क्या है हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो फ्रैक्शनल एडिशन का रूल अप्लाई करना, दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 2 1 जा, डिनोमिनेटर में 2 1 जा 2, यहाँ 1 1 जा 1 तो -1 प्लस यहाँ 2 3 जा 6। ओके, नाउ प्लस इंटू माइनस क्या हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है। ग्रेटर नंबर क्या है 6 है तो प्लस कैरी होता है, लेकिन हमें इसको माइनस कर 300, तो 6 - 1 इज़ 5/2। तो डी का वैल्यू क्या मिला हमने, डी का वैल्यू हमारा है 5/2। ओके, एंड एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू जनरली उन्होंने देखो ही, बिकॉज उन्होंने बोल को इसकी 11th टर्म फाइंड आउट करो, तो हमारा एन क्या होगा,
हमारा n 11 होगा। ओके, नाउ वी विल यूज़ द फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब हमें क्या फाइंड आउट कर रही, a n का वैल्यू इज़ 11 इक्वल्स a का वैल्यू इज़ -3 प्लस 11 माइनस 1, d का वैल्यू इज़ 5/2। सब्स्टिट्यूशन होगा हमारा। अब हमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सो a11 इक्वल्स -3 प्लस 11 माइनस 1 इज़ 10, 10 into 5/2. Okay, here 2 1s are 2, 2 5s are 10. Okay, so we will do a11 is equal to -3 plus 5 into 5. तो 5 into 5 मल्टीप्लाई करती हमें, यहाँ डिवीजन होगा, पॉसिबिलिटी डिविजन की रहती, पहले डिवीजन करा लो सो दैट तुम ना नेक्स्ट सिंप्लीफाई करने में इजी होता है। Now a11 is equal to -3 plus 5 5s are 25. So a11 is equal to माइनस इंटू प्लस, माइनस है, माइनस होता है बट ग्रेटर नंबर क्या है हमारा 25 है जिसका प्लस है, तो प्लस साइन कैरी होता है एंड हम इसको माइनस करते हैं। 25 माइनस 3 इज़ 22। तो हमारा a11 क्या हो गया, a11 आपको हमारा 22 होगा। तो वी फाइंड आउट द टर्म्स। सो फार्मूला ये हिसाब से हमें यूज़ करती हैं। सो फार्मूला अच्छे से याद कर लेना एंड कौन से टर्म को क्या बोलती हैं, घर को बोल को अच्छे से ये कर लेना। ओके, सो हमें आज के सेशन को यहाँ तक स्टॉप करेंगे बिकॉज नेक्स्ट सेशन में हमें एक कम्प्लीटली चैलेंजिंग जो मेन है उसको लेती हैं, जहाँ हमें मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट करती हैं, यानी कि ऑलरेडी सीरीज़ जो ही वो AP में ही, बट हमें उसके मिसिंग टर्म्स जो ही वो फाइंड आउट करती हैं। ओके, तो ये थोड़ा ट्रिकी है। सो नेक्स्ट सेशन में वी विल कवर दिस। अंटिल देन थैंक यू एवरीवन।